नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप हनुमान जी पर आस्था रखते हैं? मानते हैं कि हनुमान जी आपको सभी संकट से निकालने की शक्ति रखते हैं? अगर हाँ तो ये बताइए, अगर आपको कोई बीमारी हो जाए और आपको हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े और घर में ही बालाजी आपको ठीक कर दें, यकीनन फिर तो सभी हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। जरा ये बताइए कि आप मानेंगे कि एक चौपाई ऐसी है जिसका उपाय लौंग के साथ किया जाए तो ये आपकी सारी मुश्किलों को हल कर सकती है। फिर चाहे आपके ऊपर कर्ज हो, बीमारी हो या फिर कोई झगड़ा हो, कैसा भी झगड़ा हो, कलेश ही क्यों ना हो, केवल एक चौपाई आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और दोस्तों, यह वह चौपाई है जिनके घर में ऊपरी हवा का साया बुरी बला के बारे में भी बता सकती है। और इस चौपाई के बारे में बताया है खुद बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेंद्र शास्त्री जी ने। तो आखिर कौन सी है वो चौपाई और क्या विधान है इस चौपाई का और कितनी शक्ति है इस चौपाई में? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़रूर ही लाइक कर दीजिएगा ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपको मिले। तो दोस्तों, जब भी हमें डर, भय या फिर चिंता सताती है तो हम सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद काफ़ी हद तक हमारा डर खत्म हो जाता है। पर क्या कभी आपने इसके रहस्य को जानने की कोशिश की है? नहीं ना? तो दोस्तों, बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार कहते हैं कि एक एक चौपाई पे ब्रह्मांड को हिलाने तक की शक्ति होती है। बस आपको हर एक चौपाई का प्रयोग पता होना चाहिए। तो इन्हीं चौपाइयों को आप अपनी ज़िंदगी की सभी परेशानियों से मिजाज पा सकते हैं। तो दोस्तों, लौंग को मसाले के साथ उपयोग तो किया जाता है और साथ ही भगवान की पूजा में भी लौंग का विशेष महत्व होता है। और लौंग से कई तरह के उपाय या टोटके किए जा सकते हैं जो आपको सुख ही नहीं, आपके जीवन के हर परेशानियों को दूर कर देते हैं। हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है और उनको प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। बागेश्वर धाम के गुरुजी ने कहा है, लौंग के महा उपाय करने से भगवान जी आपसे खुश हो सकते हैं। बालाजी धीरेंद्र शास्त्री जी बालाजी के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें खुद बालाजी से सिद्धियां मिली है। गुरुजी ने अपने दरबार में अपने भक्तों से कहा, चाहे कैसी भी बीमारी हो, रोगी ठीक नहीं हो रहा हो या फिर दवाइयाँ असर नहीं कर रही हो, खाली एक चौपाई बीमारी को काफ़ी हद तक ठीक कर सकती है। दोस्तों, तो चौपाई हम पढ़ते भी हैं लेकिन उसका सही उपयोग और विधान नहीं जानते। तो ये चौपाई हनुमान चालीसा की ही एक चौपाई है। वो है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं, अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या फिर दवाई काम नहीं कर रही है और रोगी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो लगातार इस चौपाई की 108 मानके की माला हर रोज जपने से हर तरह की बीमारियों का अंत हो सकता है और रोगी को हर तरह की दवाइयाँ असर करने लग जाती है। गुरुजी कहते हैं, दोस्तों, इस चौपाई की माला जपते समय आप अपने पास कटोरी में गंगा जल रख लें और चौपाई का पाठ करने के बाद इस गंगा जल में फूंक मारकर उस रोगी को पिलाएं। पूरे 40 दिन तक ये उपाय आपको करने हैं और आपने ये उपाय कर लिया तो रोगी के तबीयत में काफ़ी हद तक सुधार दिखाई देगी और दवाई भी असर करने लगेगी। तो इसी के साथ गुरुजी ने किष्किंधा कांड के एक चौपाई के बारे में भी बताया है। गुरुजी कहते हैं, किष्किंधा कांड की यह चौपाई हनुमान जी को विवश कर देती है अपने भक्तों की सहायता करने के लिए।
अक्सर सभी लोग इस चौपाई के बारे में जानते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना उन्हें नहीं आता और इसी वजह से वे परेशान रहते हैं। किष्किंधा कांड की चौपाई का असर इतना है कि यह आपका बाल भी बांका नहीं होने दे सकती। फिर चाहे आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो, या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर धन से जुड़ी परेशानियां ही क्यों ना हो, या कोई मनोकामना पूरी ना हो रही हो, तो केवल इस चौपाई का पाठ अगर आप लगातार कर सकते हैं तो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति हनुमान जी खुद करते हैं। और ये चौपाई है दोस्तों, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। दोस्तों एक बार और ध्यान से सुनिएगा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। दोस्तों कोई भी मनोकामना लेकर हर रोज 108 बार अगर आप इस चौपाई का पाठ करते हैं और हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक जलाकर उसमें एक लौंग डालते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर से सारे परेशानियों को उठाने की जिम्मेदारी खुद हनुमान जी ने अपने ऊपर ले ली है। और यह उपाय आपको मंगलवार से शुरू करना है और लगातार 40 दिन तक पूरी श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना है। आप चाहे तो इस उपाय को घर में रहकर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आपके घर के पास के हनुमान मंदिर जो है वहाँ भी आप इस उपाय को उस मंदिर में आप जाकर भी कर सकते हैं, और आपको इसके निश्चित ही परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गुरुजी ने लौंग का एक निश्चित उपाय भी बताया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, या फिर आपके घर में तंत्र मंत्र की बाधा है, या किसी व्यक्ति के ऊपर ऊपरी हवा का साया है, तो उसके बारे में पता कैसे किया जाए, तो दोस्तों गुरुजी कहते हैं केवल 7 लौंग और हनुमान जी की एक चौपाई आपके घर में सभी बुरी शक्तियों के बारे में आपको बता सकती है। केवल 7 लौंग का यह उपाय करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में चल रही परेशानियों की वजह क्या है, से वह हो रही है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 लौंग को लाल कपड़े में रखकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के ऊपर बुरी नज़र दोष है और या फिर किसी बुरी ऊपरी हवा का साया है, तो फिर इस लाल कपड़े की पोटली लेकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके इस पर फूंक मारे और उस इंसान के कलाई पर बांध दें। अगर उस इंसान के ऊपर कोई बुरी बला होगी या फिर कोई बुरी आत्मा का साया होगा, तो उसकी हाथ की कलाई झनझनाने लगेगी और उसका शरीर कांपने लगेगा, उसे पसीने भी आने लगेंगे, इंसान रात में सो नहीं पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो समझ ले उस इंसान की दुख तकलीफ सारी बालाजी महाराज जी ने उस पोटली में कैद कर ली है। अब परेशानी का पता तो चल गया, पर इस परेशानी को ख़त्म कैसे करें? तो दोस्तों गुरुजी ने बताया है कि इस पोटली को लेकर आप किसी भी नदी के पास जाएं और बहते हुए पानी में इसे बहा दें। ऐसा करने से उस इंसान को बुरी शक्ति के साए से मुक्ति मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र करा कर रखा है, तो या फिर आपके ऊपर किसी की बुरी शक्तियों का वास है, तो आप अपने घर में भी पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाल कपड़े में 7 लौंग रखनी है और एक नारियल लेकर बांध देना है, और फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और पाठ करते समय इस पोटली को पूरे घर में घुमाना है, और पूरे घर में घूमने के बाद इस कपड़े को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधने हैं। अगर किसी इंसान ने यह जादू टोना किया हुआ है, तो उस इंसान को डरावने सपने आने लगेंगे और उसकी नींद गायब हो जाएगी। तो यह तरीका गुरुजी ने बताया है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में कोई बुरा साया है या फिर नहीं। साथ ही इसका उपाय भी गुरुजी ने बताया है कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो ये उपाय
कारगर सिद्ध होता है आपके लिए। तो इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। पोटली को उठा लें और उसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए लगातार बहते हुए पानी में बहा दें। इसके बाद आपके घर से वो नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और दोस्तों, बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज के बताए गए वो उपाय कारगर उपाय थे, जिससे कई लोग को फ़ायदा हुआ है। और लोगों ने खुद कहा है कि बागेश्वर धाम के बताए हुए उपाय कभी गलत नहीं होते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं गुरुजी के बताए हुए यह उपाय आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, आप यह उपाय ज़रूर ही एक बार करके देखिएगा अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।